आ जाइए, सब आ जाइए। अंदर आए। जाइए आप। भाई साहब लाइट चली गई थी। टाइम पे काम चालू हो रहा है। एक मिनट भाई साहब, आराम से आराम। एक मिनट एक मिनट। आइए आप। हाँ, इधर देखिए साहब जी। चलिए उजाला था वो नहीं। ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي قد ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله. आपके पास आ रहे ना मेन जो ग्रीननेस है थोड़ा सा ऊपर कर देना उसके बाद तो उसका लाइट परेशानी में आता है कोई उम्रा करने वाला या हज करने वाला, तो उसकी तकलीफ और उसकी जो बदुआ है वो उसके लिए बहुत नुकसान भी होती है, क्योंकि ज़्यादा बहुत ही गरीब इसलिए लोग अपनी ज़िंदगी भर का पैसा जमा कि हाजी को भी चाहिए कि वो जब इनके मुक़द्दस चीज़ के लिए जा रहा है तो वो 2 पैसे ज़्यादा खर्च कीजिए और अपना सेपरेट रूम कीजिए. इसकी हम एक कोशिश करते हैं कि उनको एक जहन साजी करें और इसके लिए हम वो भी कराते हैं. फिर तीसरी चीज़ हमारे उसमें हमने एक चीज़ को मेंटेन किया कि हम टूर ऑपरेटर हम नेटवर्किंग कर रहे हैं आपके इसमें. हमारी कहीं पे भी ये हम ये नहीं बोल सकते आपको वीज़ा शेख अब्दुल माजिद हैं, दारुल नदवतुल उलमा से फ़ारिग़त हैं और इस वक्त में जमात इस्लामी हिंद हल्क़े महाराष्ट्र में जो सुफ़ा इस्लामी मकातिब चलते हैं उसके कोऑर्डिनेटर हूँ. मसला रेहान बियाबानी साहब हैं जो इस उम्रा अजमी हज उम्रा टूर्स के प्रोप्राइटर हैं. एडवोकेट फैज़ साहब यहाँ मौजूद हैं. डॉक्टर साहब का साथ खालिद साहब हैं, मुश्ताक साहब के दोस्त हैं. मौलाना इलियास खान साहब फलाही जो इस वक्त जमात इस्लामी हिंद हल्क़े महाराष्ट्र के अमीर हल्क़ा हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं और भी कई इदारों के ज़िम्मेदार हैं. जामिअतुल फ़लाह आज़मगढ़ के रुकन शुरा हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और अल्हम्दुलिल्लाह अभी शहर औरंगाबाद में भी बहुत सारी एक्टिविटी हज़रत मौलाना के ज़रिए से चलती है. आप अरशद खान साहब है, ज़ुबैर साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी. ब्राइट कोचिंग क्लास है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह. सैयद मुश्ताक़ुद्दीन साहब हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल क़ज़ा फैमिली काउंसलिंग सेंटर जो जमात इस्लामी हिंद के तहत चलते हैं उसमें काउंसलर हैं और बहुत सारी एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह जमात के तहत चलते हैं. हज उम्रा की जो तरबियत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती कई अमली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह हम औरंगाबाद में मस्जिद आयशा के ज़ेरे जो मस्जिद के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ अमली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हज की मशक़ कराते हैं अरकान की. और इस अवैस साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके फ़र्जन हैं जो इस टूर ऑपरेटर में हज उम्रा के मेंबर हैं और इसके ज़िम्मेदार भी हैं. तो यहाँ इस वक्त बुलाने का मकसद यही था ताकि इस अजमी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स का क्या मक़ासिद है, क्यों करना चाहते हैं, उसकी मुख्तसर बातें रेहान बियाबानी साहब ने आपके सामने रखी हैं. इस मौके पर आप हजरात से भी अमली तौर पर जो कुछ इज़हार ख़याल की दरख्वास्त है कि इस मौके पर हम हमारे लिए अम्मतुल मुस्लिमीन के लिए और उन हजरात के लिए जो उम्रा का इरादा रखते हैं वो किस तरीक़े से उम्रा की अदायगी करें और किस तरीक़े से अपनी इस इबादत को पूरा करने के लिए कौन से अमाल हम करें और इसकी तैयारी कैसे करें, इस पर हम अपनी थोड़ी सी असल में हज उम्रा टूर्स अजमी के नाम से ये जो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में टूर्स का आगाज़ हुआ है, एक मुबारक सफ़र में हमारे रेहान बियाबानी साहब और उनके भाई, तो चूँकि ये हमारे बहुत अज़ीज़ हैं
اور ان کے پورا جو کاروبار ہے اب تک کی پوری زندگی ہے بہت شفافیت اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ لوگ اپنی تجارت کرتے ہیں. جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ریحان بیابانی صاحب اس میدان میں کام کر رہے ہیں تو مجھے خوشی ہوئی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز بہت ہی مطلب پروفیشنل انداز میں اور بہت ہی معاملات کی شفافیت کے ساتھ یہ حج ٹورز اینڈ ٹریولز جو ہے اجمی کے نام سے اپنی خدمات انجام دے گا. اور انشاءاللہ العزیز چونکہ ان لوگوں کا پورا بیک گراؤنڈ بہت ہی دینی بیک گراؤنڈ ہے, تحریکی بیک گراؤنڈ ہے, تو انشاءاللہ العزیز حج اور عمرے کی جو روح ہے, اس کی جو اسپرٹ ہے, اس پر بھی انشاءاللہ یہ جو ایجنسی ہے حج عمرہ اجمی ایجنسی, اس پر بھی کام کرے گی. ہم اس موقع پر رمضان کی اس بابرکت شام میں جبکہ افطار کا وقت ہے اور اس موقع پر اس کا انوگریشن یا لانچنگ ہو رہا ہے, تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اجمی ٹورس اینڈ حج عمرہ ٹورس کو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور اس کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آج جو ہے اجمی جو ہے حج اینڈ عمرہ ٹورز جو ہے اس کا ایک طرح سے انوگریشن ہے, افتتاح ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حج اور عمرہ ایک ایسا سفر ہے جس پہ ہر مسلمان جانا چاہتا ہے, خواہ وہ جو ہے اس کی استعداد رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو, لیکن خواہش ضرور رکھتا ہو. تو الحمدللہ جیسا کہ ابھی بات ہوئی اس کے ذمہ داران سے, اور جو باتیں انہوں نے ہمیں بتائی ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ذمہ داران خواہش مند ہیں کہ وہ واقعتاً جو ہے عمرہ جانے والے اور حج کو جانے والوں کی خدمت کریں, اور جو تمام چیزیں سفر میں جو لوازمات ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے, جو سہولتیں ہیں جو مسافروں کو دینا چاہیے یا معتمر اور حاجی کو دینا چاہیے, ان تمام کا وہ خیال رکھ رہے ہیں, اسپیشلی لیگیلٹیز, ہوٹلز اور ساری چیزوں کا. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اس لیے کہ جنرلی ہوتا یہ کہ حج عمرہ کے ٹورس بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن جہاں حاجی یا عمرے کو جس شخص کو آپ لے جا رہے ہیں اس کی دعائیں وہ ٹورس اینڈ ٹریولز والا حاصل کریں, نظر یہ آتا ہے کہ اتنی تکلیف پہنچائی جاتی ذہنی اور جسمانی کہ وہ بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں ایک ٹور آپریٹر خود دعاؤں کا مستحق مطلب ہے اور وہ دعائیں حاصل کر سکتا ہے, وہ بددعائیں لیتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ جو اجمی جو ہے حج اینڈ عمرہ جو ٹورس ہے, یہ لوگ جو جس طریقے سے ایک شخص کو عمرہ اور حج کرانا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں میں برکت دے, اور جیسا انہوں نے کام کے لیے سوچا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عمل میں آسانی کرے. اور لوگوں سے گزارش کروں گا کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ ایک عبادت ہے, وہ ایک جس کو کہیں گے سیاحت جس کو کہیں گے, وہ ٹوریزم نہیں ہے. مطلب ہم صرف گھومنے نہیں جاتے ہیں, ہاں گھومنا بھی ہوتا ہے اس, لیکن وہ عبادت ہے. تو ظاہر سی بات ہے اپنی عبادت کو سکون اور اطمینان سے کرنے کے لیے وہ ضرور ایسے آپریٹرس کو ڈھونڈیں جو واقعی میں للہیت اللہ کے لیے اور واقعی میں وہ جو حاجی عمرے کرنے والوں کی خدمت کا جذبہ اور احساس رکھتے ہو. یہی بات میں کہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے تقریباً کثیر تعداد میں مجھے حج عمرے کا موقع دیا ہے, اور بہت سے گروپ میں نے ایز ایک امیر کے حصے سے لے کر گیا ہوں, اور وہاں پر مجھے جو ذاتی تجربے ہوئے ہیں, ایک تو ارکان کے تعلق سے یہ تجربہ مجھے ہوا. وہاں سے آنے کے بعد اس لیے میں نے یہ سوچا کہ یہاں پر ہر حج اور عمرے کو جانے والے کو بہترین قسم کی تربیت کیا جائے. تو عملی مشق کی ہم پریکٹس یہاں کرواتے ہیں, عائشہ مسجد میں ہوتی ہے, اور اسی مد نظر رکھتے ہوئے ریحان سے ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھئی آپ اس قسم کا ایک ٹور شروع کیجئے, انشاءاللہ ہم اس میں جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم سے تعاون کریں گے. ابھی آپ کا کافی رقم جانا ہے 24 جزاک اللہ. جو بھی مناسب ہے تو نکل بھی سکتے ہو, کر لیں گے. آج کا بہت مسئلہ ہے. دو جماعت دو صف یہاں 29 لوگ ہیں.
आज जो हमारा दूसरे ऑफिस का ओपनिंग हुआ है, पहला हमारा हेड ऑफिस चंपा चौक के ऊपर एक है, ये दूसरा ऑफिस है। अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा है हमारा। अभी अगला पैकेज 24 अप्रैल का है और हमसे जो भी अच्छी से अच्छी कोशिश होंगे उनको सहूलत देने की हम हमारी तरफ से दी जाएंगी। और दुनिया का एक वाहिद सुकून खल्क का मरकज़ है जहाँ आप उम्रे के हज के लिए जा रहे हैं, तो हज व उम्रा इबादत है, सैर व तफरीह नहीं है। उस लिहाज से हम हमारा काम करते हैं हाजियों को सहूलत देने का। और हम एक हमारा जो पैकेज है वो डिलक्स में है, जो एक रेट फिक्स है, हम उसी हिसाब से सहूलतें देंगे, हमसे जितनी कोशिश हो सके। हम अपनी तरफ से कितने उम्रे कराए जाते हैं आपके पास? उम्रों का ऐसा नहीं है, उम्र तो वैसे यहाँ से जाते हो जाता है, वो गिनती में नहीं लेते। 5, 4 ये जो भी है, जैसी सहूलत होगी वो उस हिसाब से 3 हो गए, 4 हो गए, उम्रे कराए। बहुत से टूर्स वाले हमने देखे हैं कि वो उनके पास है 5 उम्रे रहते हैं और 20 से 25 ज़ियारतें रहती है। क्या आपके पास भी हाजियों के लिए 20 से 25 ज़ियारतें हैं? ये तो इसके शेड्यूल के अंदर ही आता है, ये एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं। खाना आप लेके जा रहे हो तो हाजियों को खाना देना पड़ेगा, आपको जा रहे हैं तो ज़ियारतें कराना पड़ेगी। ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो करने से काम होता है। अब ये बोलकर पब्लिसिटी लेना कोई वो नहीं है, खाली आप सर्विस दो, सर्विस अच्छी देंगे, हाजी आपको खुद ब खुद रिस्पॉन्स देंगे। कितने करीब रहती है आपके पास? होटल का ऐसा है, हमारी होटल है तो मुश्किल से 450-500 मीटर के अंदर है। और आजकल ऐसा हो गया हुआ है, हम नाम भी दे देते हैं उनको, हाजी को, वो आजकल गूगल सिस्टम है, गूगल के ऊपर चेक भी कर सकते हैं, पासपोर्ट भी बना के देते हैं। और पासपोर्ट की भी सहूलत है हमारे पास में। हाजी को ट्रेनिंग भी दी जाती है हमारे पास। सबसे बड़ा हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हम हाजी को चाहे हज को जाओ या उम्रे को जाओ, हम यहाँ पर अमली मश्क कराकर साथ में हमारे पास में मक्का का, मस्जिद नबवी का और रियाजुल जन्ना का मॉडल बना हुआ है, जिसको यहाँ पर सामने रखते हुए हम उनको अमली मश्क कराते हैं, एहराम पहनाकर हाजी को यहाँ से कंप्लीट मुकम्मल तैयार करके लेके जाते हैं। औरंगाबाद के लोग नौजवानों से क्या आज हमारे पास जो 24 को जा रहे हैं उसके अंदर अहमदनगर के हाजी है, पनवेल के है और अतराफ़ के औरंगाबाद के, ऐसे दूर दूर के भी हाजी हमारे पास है। हम उनकी भी है तो इंतज़ाम वहाँ लेके जाने का करते हैं। एक बार हमें मौका दीजिए, हमारे साथ आइए, हमारी खिदमत देखिए, उसके बाद आप फैसला तय कीजिए। अजमी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स की आज यहाँ पर दूसरे दफ्तर का इफ्तिताह हुआ, जहाँ पर इफ्तिताह के मौके पर हज़रत मौलाना इलियास साहब फलाही, अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र, एडवोकेट फैज़ सैयद साहब और दीगर मेहमानान ख़ुसूसी यहाँ पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मौजूदगी में, उनकी दुआ से इस अजमी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह हुआ। ये टूर्स एंड ट्रैवल्स का आगाज़ करने का मकसद, जहाँ पर एडवोकेट राशिद बियाबानी साहब और रेहान बियाबानी साहब और अवैस साहब, इनके जिनमें ये बात आई थी कि हम किसी भी तरीके से दुनियावी मफाद के बग़ैर, हम चूँकि हज और उम्रा की इबादत हैं, इस इबादत को सही माना में पूरा करवाने के लिए इस उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स का आगाज़ किया गया है। ये इस दफ्तर का जो एड्रेस है यहाँ पर औरंगाबाद में, पहले दफ्तर का एड्रेस है अजब नगर बिसाइड ABC ड्राई क्लीनर, पैठन गेट रोड, यहाँ पर इसका ये दफ्तर है। और दूसरा दफ्तर चंपा चौक में हज़रत अहमद रज़ा रोड, चंपा चौक पर, यहाँ पर इसका दूसरा ऑफिस है। और जब भी 24 घंटे यहाँ पर इसकी खिदमत देने के लिए, क्योंकि एक पूरा एक तजुर्बेकार अफराद पर मुश्तमिल एक टीम यहाँ पर मौजूद है। हमारे सीनियर सैयद मुश्ताकुद्दीन साहब, अब्दुल हमीद साहब
यहाँ मौजूद ज़िम्मेदारान जो बैठे हुए हैं, इनकी निगरानी में इस पूरे टूर का मुआयना किया जाता है, जांच की जाती है। मुल्क की अंदरून मुल्क में भी और बैरून मुल्क में भी यहाँ के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं और इस बात की कोशिश की जाती है कि हर तरह से हमारे हाजियों को सहूलत में पहुँचे और उनकी इबादत में कोई खलल ना हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मज़हर रेहान बियाबानी है। अल्हम्दुलिल्लाह अजमी हज उम्रा टूर्स का जो है इफ्तिताह, और ये असल में हमारे दूसरे ऑफ़िस का इनाग्रेशन है, इससे रीओपन किया है। एक ऑफ़िस हमारा जिसमें अभी आप जहाँ मौजूद हैं, अजब नगर के गेट के बाजू में जो है ABC ड्राई क्लीन के ऊपर जो है हमारा ये दूसरा ऑफ़िस है, और एक ऑफ़िस हमारा चंपा चौक के अंदर है। जैसा आपने मुझसे सवाल पूछा कि आपका मकसद क्या है, देखिए हमारा मकसद ये है कि हम हमारे साथ जो हाजी लोग हमारे साथ चले, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेहतर फैसिलिटीज़, बेहतर सुविधा, और उनको जो एक इबादत के लिए जो उम्रे के लिए जा रहे हैं उसमें जो हम उनकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। और हमारे जहन में हमने जो आपने अगर हमारा ब्रोचर देखा भी होगा कि हम इस पंच लाइन के साथ चल रहे हैं कि उम्रा, हज और उम्रा जो है कोई सैर और तफरी नहीं है, ये इबादत के लिए हम लोग आते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे हाजियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो है सहूलतें फ़राहम करें, चाहे वो होटल की शक्ल में हो। हम कोशिश करते हैं कि नज़दीक से नज़दीक होटल जो है अरेंज करने की कोशिश करें। खाने के ताल्लुक़ से जो लोगों को जो है बेहतरीन हिंदुस्तानी तर्ज के जो खाने होते हैं, बुफ़े सिस्टम, हम वो कोशिश करते हैं। ज़ियारतों के अंदर जो है हम मक्के में भी और मदीने में दोनों जगह ज़ियारत कराते हैं, और जद्दे से मक्का, मक्का से मदीना, इन सफ़र के अंदर जहाँ पे भी हम जो है गाइड्स के ज़रिए और बसेस के जगह AC बसेस के थ्रू जो है हम इनको ट्रांसफ़र कराते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हाजी को जो है सहूलतें फ़राहम कर सकें। आगे आपके टूर्स कब होंगे? जी, दूसरा अभी हमारा इस रमज़ान इसके बाद जो है शव्वाल में इंशाल्लाह 25 अप्रैल को जो है हमारा एक ग्रुप रवाना होने वाला है। इस ग्रुप का जो है 15 दिन का ग्रुप है ये, जिसकी कीमत जो है 85,000 रुपये जो है रखी गई है। अगर जो हाजी उम्रे को जाना चाहते हैं और उनके पास पासपोर्ट नहीं है, तो पासपोर्ट बनाने के लिए जो भी रहनुमाई और जो गाइडेंस या बना के देना, वो चीज़ें जो है इस ऑफिस से की जाएगी इंशाल्लाह। अभी आपका जो काफिला जाने वाला है उसमें कितने? देखिए अभी जो हमारे एक्सपेक्टेड हाजीज जो है 30 से 35 हम लोगों का टारगेट हम लोग पकड़ के चल रहे हैं। जितने भी हमारे पास हो गए इंशाल्लाह हम लोग उस टारगेट को अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। शहर औरंगाबाद के नौजवान जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, हमने जब ये हज उम्रा चालू किया तो हम तो कोशिश ये करेंगे कि तमाम औरंगाबाद, न सिर्फ औरंगाबाद के अतराफ़ के भी लोग जो है हमारे इस हज उम्रे के टूर के आप आएँ और हमको जो है आपकी खिदमत का और उनके मौका हमको दें, ताकि इस हज उम्रा के इस ऑफिस के इनाग्रेशन में तमाम वो लोगों को जिन्होंने इस हज उम्रा में आप हाजियों की खिदमत के जज्बे के साथ कि हज उम्रा का ले जाने का टूर के थ्रू ले जा रहे हैं, तो ये इनका मैं इनको लोगों को जानता हूँ कि ये कमर्शियल स्टाइल में नहीं, बहरहाल ये हज उम्रा की अहमियत को जानते हैं, ये ज़ियारत को हज उम्रा को, मदीना, मक्का और इबादतों को ये अच्छी तरह जानते हैं, और उस मकसद से ये लोग काम करते हैं। और ये लोग उस भरोसा है कि ये लोग अच्छी खिदमत देंगे और आपकी दुआएं लेंगे और आपको अच्छी खिदमत देकर आपकी सहूलतें आपको मुहैया करवाएंगे। इन सब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनसे अच्छे काम लेंगे और ये आपकी खिदमत हाजियों की और उम्रा करने वालों की अच्छी तरीके से खिदमत करेंगे।